कुछ भी XYZ कोई ना कोई उपधान करो। उस उपधान का चमत्कार मैं तुम्हें बता रहा हूं कि या तो घटना आएगी नहीं, आएगी तो छोटे में निपटेगी, और यदि बड़े में निपटी तो गारंटी है तुम्हारी नियम से सदगति ही होगी। भी नहीं कह रहा हूं, भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उपधान है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज गोमट सार के अंदर कहते हैं, छोटा सा भी उपधान यदि एक क्षण का भी नियम है। एक उदाहरण देता हूं, सपोज कीजिए एक शराबी था, बहुत ज्यादा शराब पीता था। उससे कहा महाराज जी मैं शराब नहीं छोड़ पाऊंगा। बोले बेटा छोड़ना तो है। बोले देखो महाराज मत छुड़ाओ, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, नियम टूट जाएगा, मेरी बहुत आदत। बोले मैं ऐसा नियम दिलाऊंगा कि नहीं टूटेगा। तू शराब कहाँ रखता है, कितनी पीता है? बोले महाराज जी ऐसे, महाराज हाल में बैठे थे। बोले महाराज ये समझ लो उधर वो दीवार है ना, वहाँ भी अलमारी बनी, वहाँ भी एक बोतल रखी है, और यहाँ भी दीवार है, यहाँ भी बोतल रखी है, यहाँ भी दीवार है, यहाँ भी बोतल, चारों तरफ अलमारियों में बोतल रखी है, और मैं इतनी देर के बाद शराब पी सकता हूँ। तो साधु कहते हैं मामला बन गया, बस एक नियम ले ले, उधर तेरी मर्जी, उधर तेरी मर्जी, उधर तेरी मर्जी, इधर तेरी मर्जी। हाल के बीच के समय का त्याग कर दे कि मैं हाल के बीच में शराब नहीं पीऊंगा। यहां से वहां तक बीच में हम शराब नहीं पिएंगे। इधर आएंगे तो तेरी मर्जी, उधर जाए तो तेरी मर्जी, पर बीच में शराब नहीं पीना। पता नहीं महाराज वही कल वाली बात, पत्थर का त्याग किया है। उन्होंने सोचा बाबा जी ये कोई नियम है, यहां से वहां जाने में क्या देर लगना। उधर दीवार पे मना नहीं कर रहे हैं, इधर दीवार पे मना नहीं कर रहे हैं, बीच में कितना लगेगा भैया? तो वो बोला महाराज जी इतना तो चल जाएगा, इतना तो चल जाएगा, देख ले भाई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बोले गुरु जी इतनी सी बात है, हमें क्या पता, हमने सोचा कि आप बहुत करोगे कि भाई इतना कर दे, ये कर दे, तो मेरे बस के इतना तो चल जाएगा, देख ले। बोले महाराज जी पहली बात कोई बड़ा नियम नहीं है, इतना सा नियम ले रहा हूं, इसी को नहीं चला पाऊंगा। प्राण चले जाएं लेकिन ये नियम नहीं टूटेगा, पक्का पालन करेंगे। ले लिया वो वही वाली कलवा। महाराज लोग भी क्या देखो उधर छूटे इधर छूटे, बीच में मनाही है। अब वो उसके सारे एक बार दोस्त लोग आ गए, तो दोस्त लोग तो बैठ के पिएंगे। उसने कहा भैया अब बैठ के तो नहीं पीऊंगा, उधर दीवार पे इधर दीवार पे, हाल के बीच में तो त्याग है हमारा। दोस्त कहे कोई मजाक है क्या? तो सारे दोस्त कट गए धीरे धीरे, क्योंकि उधर फिर अब उसको ये ध्यान नहीं रहा कि कभी दोस्त यार आएंगे तो डाइनिंग टेबल पे तो बैठूंगा, लेकिन कह दिया इतना सा नियम नहीं, पर वो पक्का था। शराबी कई बार बहुत पक्के होते हैं। ये जितने चोर डकैत होते हैं ना, ये बड़े कानून के पक्के, नियम के पक्के होते हैं। नियम ले ले तो फिर वो पालतू। एक बार मेरे जीवन में घटना घटी। एक गांव में मैं बिहार करते हुए गया, तो वहां जाते ही मेरा प्रधान हुआ, वो वृत्ति थे उनके माता पिता, घर के वृत्ति प्रतिमाधारी। अब मुझे क्या पता कि उनका छोकरा जो एक छोकरा शराब पीता है। अब मैं पहली बार गया, जान मालूम नहीं था, इतना मालूम था कि ये वृत्ति है, मेरा प्रधान हो गया। इधर मेरा प्रधान हुआ, वो पट्टा मोटर स्टैंड पे। आहार के उपलक्ष्य में तुम लोग कुछ बांटते हो ना, बिनती बोलते क्या बोलते, वो शराब की बोतलें बांट रहा है और कह के आज हमारे यहां महाराज का हुआ, पियो कितना पीना है। अब मैं यहां आहार कर रहा हूं, उधर शराब बट रही है। उतार उतार के गाड़ी में, अरे आज पी, मेरे यहां महाराज का आहार हुआ है। वो खुद पी रहा है, दूसरों को पिला रहा है। हजारों रुपए की शराब बांट दी। किसके उपलक्ष्य में? हमारे यहां महाराज का आहार हुआ। अब हमें कुछ पता नहीं, मैं तो आहार ले रहा हूं अपने आराम से। और जैसे आहार करके मैं बाहर निकला,
तो बाजे वाले होते ना, ढोलक वाले, और वो आ गया बीच में और क्या नाचा वो। शराब की गंध तो आती है, तो मन की कौन है, बाजू से करो, ये शराब दिख रहा है, तो नाचने का रंग। तो ये महाराज जी जिसके आपके हार हुए उन्हीं का लड़का है। मैंने कहा उन्हीं का लड़का है। और दूसरे महाराज जी हजारों रुपए की शराब बांट के आया है आपके हार के उपलक्ष्य में। मेरा तो खाया पिया, मेरी जमीन खिसक गई, हार के उपलक्ष्य में शराब बांटी। बिल्कुल महाराज इतनी बांटी है इसने, पूरी जितनी जो वो शराब के ठेके में के होते ना, जितनी चीज सब फ्री करा दी। आज तुम किसी से फ्री नहीं करोगे, किसी से पैसा नहीं लोगे, पूरी शराब का पैसा दे दिया। अच्छे आदमी थे, बड़े आदमी, पैसा दे। अब मैं क्या करूं, भोजन तो कर ही लिया, वो कैसे निकालूं, अब भोजन तो निकलता नहीं। अब मन की आज तो गलती हो गई, लेकिन अंदर ज्ञान ने कहा, जनवाणी ने कहा, बेटा जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारा आहार होना था तो हो गया, और शराब बटना थी वो भी बट गई, और बटी नहीं गई, वो तो गई। हाँ कोई रोक लगाए तो भाई दुकान को बंद करा दो, लेकिन वो तो सब गई। अब कुछ नहीं होता है, विवेक से काम करो। लोगों ने उसको पकड़ के बारू में कर दिया। हर्ष ने कहा आज नहीं कर सकते, आज महाराज का हार मेरे यहाँ हुआ है। वो उसी भाषा में आज मेरे यहाँ महाराज का हार हुआ है। अब वो बोलते ही नहीं बन रहा उससे। फिर मैंने लोगों से कहा कि नहीं, अब वो जो होना था वो हो गया, इसको नाचने दो। गजब, वैसा नाच मैंने देखा नहीं आज तक, ऐसा नाचा, थकने का नाम ही नहीं। 500-600 मीटर दूर मंदिर था, मंदिर में पहुंचा, अंदर आ गया, बोले महाराज जी आज मैं बहुत खुश हूं। टोन उसकी थी, टोन मेरी मत समझना, वो शराबी अच्छे से टोन कर लेगा कोई बैठा हुआ तो। बार मैं खुश हूं, तो किसी ने कह दिया खुश हो तो क्या करोगे, लोग बैठे ही थे। मैंने उसको बिल्कुल नहीं रोका, मैंने कहा अब नाचने दो। वो मेरे कमरे में आ गया, सारा कमरा गंद दुर्गंध से भर गया। फिर भी मैंने कहा नहीं, इसको आने दो। आज इसने मुझे गिराया है, आज मैं इसको उठा के रहूंगा। बंधु एक ही आवाज आई, आज मुझे इसने इतना गिरा दिया कि मेरे आहार के उपलक्ष्य में शराब बांट दी, इतना मुझे गिलानी करा दी। मेरा मन गिलानी से बस चलता तो मैं उस समय पूरे अन्न की उल्टी कर देता, इतनी गिलानी हुई मुझे। आज इसने मुझे, इसके पाप कर्म का उदय है, मेरे पाप कर्म का उदय है, या इसके पुण्य का उदय है, समझना। मेरे मन में जो मेरे पाप कर्म का उदय है या इसके पुण्य कर्म का उदय है, आज ये परीक्षा होगी। पहले ये फैसला करूंगा, बाद में मैं प्रायश्चित करूंगा। यदि मेरे पाप कर्म का उदय हुआ तो मैं प्रायश्चित करूंगा, और इसके पुण्य कर्म का उदय हुआ तो प्रायश्चित नहीं, पुरस्कार मिलेगा मुझे। मैंने भी कुछ नहीं कहा, वो जो किसी ने छेड़ दिया, बोले महाराज की खुशी में है तो क्या करेगा तू। महाराज जी आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, आपका हार मेरे यहां हुआ। अरे मैंने कहा भाई भला आदमी थोड़ा धीरे बोल, बाहर वाले लोग बैठे उनको तो पता नहीं चले। नहीं लेकिन वो तो बोले जा रहे। तो किसी ने कह दिया क्या करेगा, बोले महाराज जी जो कहेंगे वो करूंगा। निकल गए उसकी धुन में। तो एक ने कह दिया महाराज जी कहेंगे मुनि महाराज बन जाओ, बन जाएगा। बोले हाँ बन जाओ। वो तो कपड़े उतारने लगा, वो तो तुरंत बिल्कुल बैठा था। बोले हाँ अभी महाराज जी से कहलवाओ, मैं अभी हाल कपड़े उतारना हूं। उसने शर्ट के बटन खोल दिए, मैंने गली में तो वही पैंट के नहीं खोले, नहीं तो शराबी का क्या भरोसा, पैंट खोल देता। अरे मैंने कहा नहीं रुको रुको, अभी मैंने नहीं कहा है। मैंने नहीं कहा, हाँ महाराज ने नहीं कहा है। उसने बटन लगा लिए।
महाराज कहें तो बन जाऊंगा। अब मैं समझ रहा हूं कि अभी तो बोतल चढ़ी है पट्टा को। मैंने कहा देखो एक काम करो, तुम यहां से जाकर के सीधे भोजन करना, कहीं मत जाना। भोजन करने के बाद तुम सो जाना। सोने के बाद तुम 4 बजे उठ करके ठीक मेरे पास आना, क्योंकि जब तक वो उतर जाएगी। मैंने कहा सोना, कहीं मत जाना। मैंने कहा जी, वो तो चला गया। और घर जाके भोजन दो, मुझे सोना महाराज जी ने कहा है। भोजन किया और सो गया। और ठीक 4 बजे हमारा स्वाध्याय चलता था, वो पट्टा आके बैठ गया। अब उतर चुकी थी, लेकिन उसको बोले महाराज आपने 4 बजे बुलाया था, मैं आ गया बिल्कुल टाइम टू टाइम। मैंने कहा बेटा क्या करना है बोल। बोले महाराज जी कह दिया ना, आप जो कहोगे वो करूंगा। मैंने कहा कर लेगा। बोले महाराज आपने अच्छे अच्छे भक्तों के वचन देखे, एक आध बार शराबी पे विश्वास करके देखो। शराबी पर विश्वास करके देखो। होश में था। मैंने कहा बस मेरा एक ही निर्णय है कि मेरे पाप कर्म का उदय है कि तूने आज मेरे आहार में शराब बांटी, या तेरे पुण्य के उदय से मैं तेरे घर में आहार करने गया। तो उसने कहा नहीं, हमारे पुण्य से आप आहार करने गए। तो बस बेटा मैं जिंदगी में प्रायश्चित लेना पड़ेगा मुझे। यदि तू मुझे प्रायश्चित से बचाना चाहता है तो बस एक ही तमन्ना है, आज तूने इतनी बांट दी, बस आज के बाद ना तो पीना और ना बांटना। बोले महाराज जी आपने ये नहीं सोचा कि जो आहार के उपलक्ष्य में शराब बांट सकता है, क्या वो शराब छोड़ सकता है? उसने पूछा मैं छोड़ सकता हूं क्या? क्या छूट जाएगी? मैंने कि मुझे पता नहीं, तूने कहा था कि जो कहा है वो करो, एक बार शराबी पर विश्वास करके देखो, इसलिए मैंने कह दिया। अब मानना नहीं मानना तेरी मर्जी है, मैं तो क्या कर सकता हूं। बोले नहीं महाराज आपका वचन खाली नहीं जाएगा। और वो उठ करके मेरे पैर पकड़ लिए, बोले महाराज लगाओ पिछी। मैंने कि अभी तो तूने मुझे ही बदनाम किया, पिछी को और करेगा। बोले महाराज पिछी लगाओ, आज के बाद ना पीऊंगा ना पिलाऊंगा। छोड़ दी उसने। जब भी बाहर जाता है, जिस रास्ते में शराब का ठेका होता है उस गली से नहीं निकलता। गाड़ियों में बस में जाता है तो मोटर स्टैंड नहीं जाता, 1 किलोमीटर बाहर बैठता है। जिस स्थान पर शराब बांटी थी उस स्थान पर वो अपनी जिंदगी में कभी गया ही नहीं, जाना ही बंद कर दिया। सबको हो गया। लगभग 86-87 की बात है। अब पता नहीं वो व्यक्ति कहता है राजस्थान में 10-12 साल तो वो रेगुलर आया, फिर भी मैं पता करता रहा। बोले महाराज वो कहता है महाराज के सामने वचन दे दिया है, मैं वो नहीं तोड़ूंगा चाहे मर जाऊंगा। बोलो मैं अपने पाप कर्म का उदय मेरा था कि जो शराब बटी, कि उसके पुण्य कर्म का उदय था जो मैं हार को गया। कोई नहीं छुड़ा सकता था, कोई दुनिया की ताकत। परिवार कहते महाराज जी कभी संभव ही नहीं था। उस व्यक्ति के पुण्य ने कहा होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं तू जब तक शराब नहीं बांटेगा तेरा कल्याण नहीं होगा। यदि वो शराब नहीं बांटता तो हम भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, हो गया गया गया। लेकिन उसका बांटना, देखो उसके पाप कर्म ने इतना पापी बना दिया, इतना पापी बना। पाप जब अंतिम कर्म में उदय आता है तो पापी शर्म इतना पापी बन गया कि हार के उपलक्ष्य में शराब बांट रहा है। अति के बाद इति होती है, अति के बाद इति होती है। वो उस दिन का आखिरी दिन था।
तो मैं ये कह रहा हूं कि कई बार ऐसे होते, जैसे मनोज बाबू बोलते कि महाराज की एक ही भावना है कि तुम्हारा परिवार सुखी रहे, तुम सुखी रहो। तुम्हारे लिए मैं ऐसे ऐसे काम करता हूं कि तुम्हारा बाप भी नहीं कर पाता, मैं मुनि होकर, क्योंकि मेरा राग श्रावकों से बहुत है और जैनी से बहुत है। मैं जैनी घर को जैनी का घर देखना चाहता हूं। एक संस्मरण इसी में याद आ गया। एक परिवार में एक शराब पीता था लड़का, और पिताजी बहुत अच्छे पंडित थे, बहुत प्रतिष्ठित थे, सब कुछ थे, लेकिन लड़का पीता था और आकर घर में ऊधम करना, मोहल्ले में ऊधम करना, इसका सिर फोड़ना, उसका सिर फोड़ना। शादीशुदा था, पत्नी को आए दिन मारा, बच्चों को उठा के फेंक दे, बस शराब पी के आता था। सब प्रयास कर लिए माता पिता ने, सब प्रयास कर लिए, और पत्नी उसकी इतनी सुशील कि उसको अलग भी नहीं किया जा सकता कि चल भाई तू अलग हो जा, घर से निकल जाए। पत्नी इतनी सुशील, धर्मात्मा, बच्चे इतने अच्छे कि वो सास ससुर कहते हैं कि महाराज जी कैसे अलग करूं, इसकी तो हालत ये है। महाराज जी क्या करूं, इज्जत सब धूल उंगला दी इसने, और प्रतिदिन आए दिन मोहल्ला। मैंने कि कर सकोगे? बोले महाराज आप बता दो, कुछ भी करूंगा। मैंने कहा ये आज घर से पी के आएगा और ये घर में घुसेगा और मारेगा, सब लोग पिटना जम के, थोड़ा इतना पिटना कि सिर में खून भी आ जाए। बचने का प्रयास मत, बचाना मत। वो डंडा मारा तो ऐसा छोड़ना, पीठ में मारा तो सिर कर देना जिससे खून आ जाए, और फिर तुम इसकी पूरे परिवार मिलकर इसकी FIR दर्ज कराओ। बोले महाराज जी बाप होकर FIR? मैंने कि गड़बड़ किया तो फिर तुम जानो मेरे पास क्यों आए। बाप होकर के FIR लिखाओ, पूरा परिवार FIR लिखावे इसकी, बिल्कुल दुश्मन मान के लगाओ। कोई दुश्मन तुम्हारे घर में तुम्हारा सिर फोड़ जाए तो क्या करोगे? बोलो, दुश्मन कोई घर में सिर फोड़ जाए तो क्या करोगे? तो आप बेटा क्यों मारा, दुश्मन है इसने सिर फोड़ा है। उधर पुलिस को भी समाचार दे दो, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, कोई जमानत लेने नहीं जाएगा, कोई जमानत लेने नहीं जाएगा। और पुलिस वालों को भी कह दो कि इसको कोई जमानत नहीं, रिहा नहीं करना। बाकायदा FIR दर्ज हुई, अरेस्ट हुआ, कोई जमानत लेने नहीं जाएगा। मैं वहीं रहा, चातुर्मास का समय था। मैंने किसी ने जमानत लेने की बात कही तो फिर ध्यान रखना, लगभग 1.5-2 महीने कोई जमानत का भी कोई अंतिम तारीख होती है, कोई ले गए या नहीं ले गए, सरकारी जमानत पे भी कोई एक जो कुछ भी हुआ। और हमसे कहता वो महाराज मैं एक दिन बिना शराब के नहीं रह सकता। और पट्टा 1-1.5 महीने बाद तरस गया। मम्मी पापा को फोन करिए, सब कहे कुछ नहीं, सुनना ही नहीं, कुछ नहीं करना, सुनना ही नहीं। मर गया तू, निकल जाए, जा तू जेल में सड़ मर। पापा यहाँ बहुत परेशानी हो रही, बहुत दिक्कत हो रही, पुलिस बहुत मार रही तो मार रही तो मर जाना। अरे मैंने कहा उठाना नहीं, कोई बात ही नहीं करना, मिलने भी नहीं जाना। 1.5 महीने बाद वो घर नहीं गया, सीधा मेरे पास आ गया, श्रीफल हाथ में था। बोले महाराज जी मुझे पता चल गया, ये सारा किया कराया। बोले मेरे पापा इतने कठोर, मेरी मम्मी इतनी कठोर, मेरी पत्नी इतनी कठोर हो ही नहीं सकती। ये कठोरता, आप साधु होकर इतने कठोर। मैंने कि वो तो सब बातें बाद में हैं, पहले 1.5 महीने में तूने कितनी बोतलें पी? बोता महाराज बोतलें, एक एक बोतल पर डंडे पड़ते थे। याद आई? बोले नहीं आई। मैंने कि अब 1.5 महीने जिंदगी निकाल सकता है,
1.5 महीने तू बिना पिए जिंदा है कि मर गया? बोले जिंदा हूं, जिंदा हूं। मैंने कि बस अब जब 1.5 महीने जिंदा रहता है, छोड़ दिया, घर वालों को बुलाया, लो तुमने शराबी बेटा दिया था, मैं तुम्हें कुल दीपक भेज रहा हूं। 10 लाख क्षण शिविर में शिविर लगने वाला है। शिविर में यही होता है, सारे गंदे लोग आते हैं। कोई किसी दुष्प्रवाह, किसी ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो शराब की बोतल उठा के पीते थे, और 10 लाख क्षण शिविर में से जब जाते हैं तो अभिषेक का लोटा उठा करके मंदिर में दिखते हैं। लोग कहते महाराज जी ये 4 बजे 5 बजे उठ गया, ध्यान कर रहा था और सुबह उठ करके अभिषेक करने चला गया। ये अभिषेक करने जो मंदिर ही नहीं गया। ये चतुर्मास, ये शिविर ऐसे लोगों के लिए ही होते हैं जो कहीं नहीं सुधर सकते। ऐसे लोगों के सुधारने के लिए, अब बोलो तुम्हें सुधारने के लिए मैं किस स्तर तक उतर गया? बोलो अच्छा किया कि बुरा? गलत मत बोलना, देखो अंदर से बोलो ना। लेकिन स्तर कितना छोटा था। बाप से FIR करा दी, करवा दी। होता है कई बार बापों की, और बाप भी कम नहीं है, वो भी सैंपल है। एक बेटा कहता महाराज मेरे पापा शराब पीते हैं, वो मानते ही नहीं, हम कहेंगे तो मारते हैं, सबको मारते हैं। मैंने पूरे उपाय कर लिए? बोले महाराज जी पूरे कर लिए। मैंने कल एक उपाय है, कल बाजार से 2 बोतलें लेके जाना। बोले पापा आपके लिए गिफ्ट में। तो बेटा तू लाया, तू तो मना करता था, महाराज का भक्त है। बोले महाराज जी ने कहा कि हमेशा अपने पापाओं की बात मानना चाहिए। ओरिजिनल बेटा वही है जो पाप की नकल करे, महाराज ने कहा है प्रवचन में। और जो बाप की नकल नहीं करे वो नकली बेटा है। तो महाराज पापा मैं नकली हूं कि असली? आपको ही हूं ना। बोले हाँ। तो महाराज जी ने कहा जो बाप करे वो बेटा करे, वही असली है। तो आप भी पियो, मैं भी पीऊंगा। अब आपको कभी बोतल लेने नहीं जाना पड़ेगा, हम लाएंगे एक आपको और एक हमारे लिए, और ढक्कन खोल करके यूं कर लेना। बाप घबरा, अरे बेटा क्या कर रहा है तू, अभी इतना छोटी उम्र में शराब पिएगा? बोले पापा ओरिजिनल बेटा हूं ना, ओरिजिनल बेटा हूं ना, अब तो आज से ये प्रतिदिन चलेगी। बाप कितने भी शराबी हो, अपने बेटे को शराब पीते हुए नहीं देख सकता। और घबरा गया वो। पापा नियम लिया है, ओरिजिनल बेटा हूं मैं, तो मैं करूंगा। या तो बोलो मैं तुम्हारा ओरिजिनल बेटा नहीं हूं, तो बोले वो तो पक्का है। पक्का है तो बोतल भी पक्की है। आज से नियम हो गया, जो आप करोगे वही मैं करूंगा। मैं नियम लेके आया हूं। बस खेल खत्म था। बेटे ने छुड़ा लिया। बोले पापा छुड़ा लो, अभी हम दूसरी ले आएंगे, लेकिन पिएंगे क्योंकि आपका ओरिजिनल बेटा हो। आपको मैं बदनाम नहीं होने दूंगा। कोई महाराज जी ये ना उठावे डुप्लीकेट बेटा, बाप तो शराब पीता है, मंदिर जाता है, लगता है डुप्लीकेट बेटा है। और ऐसी बहस हुई, अंत में बाप ने कहा हे मेरे बाप, मैं आज से छोड़ता हूं, तू शुरू मत कर। बेटा बाप को पकड़ के लाया सिर पर लेके, बोले महाराज हमारे पापा आज क्या है। कभी कभी कोई निमित्त ऐसा बन जाता है जो जिंदगी भर की बुराइयों को खत्म कर देता है। छोटा सही उपधान करो। उपधान की चर्चा कर रहा था। अब प्रवचन तो तुम्हें सवा खिसकाने में बदल गया ना, जो बदलना था। प्रवचन मुड़ गया तो मुड़ गया, अब क्या करें। पर कोई चिंता मत करो, यहां तो हर प्लॉपी भरी हुई है। चाहे इधर से मुड़े चाहे इधर से मुड़े, कहीं ना कहीं से तुम्हारा तो उद्धार होना ही है ना। चाहे खरबूजे पे तलवार गिरे या तलवार खरबूजे गिरे, आखिर बुराई तो निकल गई। उसने सब दोस्त यार उसके कट गए, पर मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। हाल के बीच में तो शराब नहीं पीऊंगा।
जाता उधर पीता, इधर पीता, इधर पीता, इधर पीता, बीच में नहीं पीता। एक दिन क्या हुआ, देखना, होनहार देखना। होनहार देखना, एकदम कोई प्रलय आया और बिजली गिरी। पट्टी का मकान था, वो जिस समय बीच में चल रहा था उसी समय पट्टी टूटी, सिर पे गिरी और वो मर करके स्वर्ग में चला गया, अच्छी गति को प्राप्त हुआ। बोलो, शराबी का मरण हुआ है कि शराब के त्यागी का? उस समय क्या था? त्यागी था। बिजौलिया के अंदर जिंदगी में कभी उसने शराब नहीं छोड़ी। वो मेरे दर्शन करने बाहर खड़ा रहता था, उसकी पत्नी परिवार सब आते थे, वो नहीं आता था। एक दिन पता नहीं उसको क्या हुआ और वो अंदर आ गया। बोले, महाराज जी आज सब परेशान थे, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूं। बस महाराज मेरा मन कर रहा है। मैंने क्यों? आज तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, परिवार ने कुछ कहा भी नहीं। देखना कैसे लकी ड्रा, देखना कितना व्यवस्था। अंजन चोर जैसा व्यक्ति एक अंतर मुहूर्त के अंदर पापी, रात भर का पापी, क्या लकी ड्रा खुला। मर गए साधु, पूर्व कोटि वर्ष तक तपस्या कर करके, हजारों भव तक तपस्या कर करके, हजारों भव, ऋषभ देव को 1000 साल लगे वो वस्तु पाने में, और एक पापी को, एक अंजन चोर को, रात भर का पापी था, रात में पाप करके आया था, डांका डाल के आया था, डाकू था। लकी ड्रा देखना कैसा खुला। 2-3 घंटे की जिंदगी में पता नहीं क्या कर गया। 2-3 घंटे की जिंदगी में, रात में उसने नमोकार मंत्र सिद्ध किया। बोले, नमोकार मंत्र किस गुरु ने दिया था? वो कैलाश पर्वत पर विराजमान है। कोई कहते हैं नासिक के बाद अंजनगिरी एक नाम का क्षेत्र है, वहां महाराज बैठे थे। बस महाराज के सामने दीक्षा की बात कही, पूरा प्रसंग बाद में कभी बताऊंगा। दीक्षा हुई, ध्यान में बैठा, स्टेज पर ही ध्यान में बैठा और अरहंत बन गया और सिद्ध बन गया 3 घंटे के अंदर। रात के ब्रह्म मुहूर्त में विद्या सिद्ध हुई, सुबह महाराज के पास पहुंचा, सूर्य किरण रहते दीक्षा हुई और एक अंतर मुहूर्त 47 मिनट के अंदर सब कुछ होकर अंजन निरंजन बन गया, सिद्ध परमिटी। लकी ड्रा देखना, लकी ड्रा देखना। उसने आगे कहा, महाराज जी आज बस मेरा मन कर रहा है। मैंने कि भाई तू नहीं छोड़ पाएगा, टूट जाएगा। बोले, महाराज जी दे दो नियम, अब ये मान लो अब नहीं टूटेगा। मैंने कहा भाई देखो, तोड़ मत देना, इससे अच्छा है कि अभी थोड़े रुक कर। बोले, महाराज आज नहीं तो फिर कभी नहीं, आज नहीं दिया है तो फिर कभी नहीं ले पाऊंगा मैं, आज दे दो आप। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो कोई नशा नहीं करोगे? बोले कोई नशा नहीं, गुटखा भी नहीं, भांग भी नहीं, जो भी आपके। बोले महाराज कुछ नहीं, सब त्याग करता हूं, और त्याग कर दिया उसने। मैंने कहा देखना भाई, और त्याग यही है। और गाड़ी चलाकर गया, मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, बिजौलिया से कोटा के बीच में 65 किलोमीटर है। रास्ते में जाके एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी के सभी लोग बिल्कुल सकुशल बच गए और वो मर गया। क्या था? घंटे भर पहले, घंटे भर भी कहते 15-20 मिनट पहले तो छोड़ा उसको। किसने छुड़ाया उसको? नहीं, उसके पुण्य में अंत मता सो गता, जिंदगी भर गया। अंत में उसकी बुद्धि, उसका पुण्य देखो, लकी ड्रा। आज ही भाव हुआ, मैं मना कर रहा हूं, प्रतिदिन मैं मनाता था, आज वो मैं मना कर रहा हूं। वो कहता नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं, आज तो आपको देना ही पड़ेगा नियम। क्या
बोलो, शराबी का मरण हुआ कि त्यागी का? कहां गया होगा? क्योंकि उसकी उम्र छोटी बची थी, उम्र एक्सीडेंट से होना निश्चित थी, लेकिन त्याग करके होना निश्चित थी। ये कहलाता है कि छोटे से उपधान को, छोटा सा भी त्याग का मन बन रहा है। तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा, मरने के पहले यदि त्याग करने का मन बन रहा है, आंख बंद करके कह देना ये मरकर नियम से देव ही जाएगा। कुछ भी हो, जैसे कोई मरने लग जाए उसको त्याग की बात कहना है, और वो खुद कह देवे। कोई भी त्याग करने का, कोई भी नियम लेने का मन बनना चाहिए। कोई भी त्याग करने का मेरा मन बन रहा है कि मैं ये त्याग दूं, मैं ये नियम ले लूं। नियम से समझना कि वो सदगति है, छोटा सा नियम क्यों ना हो। कौए के मांस का भी त्याग कर रहा है भील मरते समय। एक मछली का त्याग कर दिया धीवर ने, स्वर चला गया। त्याग करने का भाव आना चाहिए। अच्छे अच्छे लोग मरते समय नियम तोड़ देते हैं, जीवन भर नियम लिए हुए तोड़ देते हैं, और लकी ड्रा वाले जिंदगी में कभी नियम नहीं लेते और अंत में लेकर के बेड़ा पार हो जाते हैं। मासोपवासी मुनिराज कई बार संलेखना नहीं ले पाते, और जिन्होंने कभी बेला भी नहीं किया है वे संलेखना लेकर चले जाते हैं। इसलिए हमेशा महानुभाव, तुम लोग कोई ना कोई कार्य तो करते ही रहते हो, सदा एक उपधान लिए रहा करो। तुम सदा रिक्स में हो। मैं तो सुरक्षित हूं, मैं बहुत कम असुरक्षित हूं, बहुत कम। रास्ता भी मेरा सुरक्षित रहता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी भीड़ चलती है। गाड़ी चढ़ेगी तो पहले भीड़ पे चढ़ेगी, बाद में। सुरक्षित हूं मैं, मरने के ज्यादा काम नहीं करता। मेरे मरने की संभावना बहुत कम है, अकाल में बहुत कम है। मना नहीं कर रहा हूं, अकाल में मरने की संभावना महावीर स्वामी ने